मैंने कहा ये खुदा का घर है, तो ये मेरी दोस्त इसका ये संगे बुनियाद रखी। घर का भी मैंने पहली ईंट इन्हीं से रखवाई थी। और मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन समझ रही थी कि मैंने चर्च के लिए पहली ईंट रखी। Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. ये मिस जैगम की जो वालदा थी वो हमारी सीनियर हेड मिस्ट्रेस थी। तो पहले वक्तों में इस तरह हुआ करता था कि वो पे भी हमें खुद देती थी और जो स्कूल का रिकॉर्ड था, बच्चों का रिकॉर्ड था, वो उनको लिखवाने जाते थे। तो उनके घर जाना आना और उन्होंने भी हमें हमारी मेज़बानी अच्छे तरीके से करनी। उधर इन बच्चियों को देखा तो इन बच्चों से थोड़ा सा लगाव हो गया। छोटी थी, बहुत ही छोटी थी उस वक़्त ये। तो अब तो हमारा माशाल्लाह हम इतने एज के हो गए हैं। अब भी अल्लाह ताला का शुक्र है, खुदावंद का शुक्र है कि आज तक इसी तरह दोस्ती है जिस तरह के पहले की दोस्ती है। हाँ, 35 साल हो गए हैं तकरीबन। मैं 2 क्लास में थी जब से ये हमारे यहाँ आना जाना इनका शुरू है। हमारा बचपन भी इन्हीं के हाथ में गुजरा और आज तक ये दोस्ती चल रही है। तब से हमारी इनके साथ पहले बचपना था, उसके बाद ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रेंडशिप हमारी जो है वो तवील से तवील होती गई और मुस्तकिम भी बहुत है। मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो दोस्त का रिश्ता इतना मुखलस होता है हद से ज़्यादा। तो इसी हवाले से मेरी दोस्ती इनके साथ है, मुखलस दोस्ती। तो मैंने कहा ये खुदा का घर है, तो ये मेरी दोस्त इसका ये संगे बुनियाद रखी। घर का भी मैंने पहली ईंट इन्हीं से रखवाई थी। मेरे साथ ये शेयर किया करती थी कि मैं घर का कुछ हिस्सा जो है ना वो अल्लाह के घर के लिए मखसूस करना चाहती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि उसकी जो संगे बुनियाद है, उसकी पहली ईंट जो है वो तुम्हारे हाथ से रखी जाए। क्योंकि वो मुझे अपनी दोस्त के हिसाब से वो कह रहे थे कि जो दोस्ती है वो आम बात थोड़ी है, तो जो मेरी दोस्त है वो पहले ईंट रखे और उसके बाद बाकी मेरे रिश्तेदार जो हैं या उनके जो मजहबी रवादार हैं वो लोग रखेंगे। तो ऐसे ही हुआ, पहली ईंट मैंने रखी और उसके बाद जो उनके भाई हैं, जो उनकी बहनें हैं, उन्होंने एक एक ईंट रखी। और मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन समझ रही थी कि मैंने चर्च के लिए पहली ईंट रखी। तो मैं भी इनके सारे त्योहारों में जाती हूँ, ख़ासकर 12 रबीउल अव्वल को वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इतना वो बाज़ार सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, देसी घी के चिराग ये लोग जलाते थे। तो मैं भी वहाँ जाती हूँ और पूरे जोश तरीके से जाती हूँ और इनका वहाँ स्टे भी करती हूँ और सब कुछ देख के आती हूँ। जो इनका प्रोग्राम होता है, जो बाज़ार सजे होते हैं, बड़ी खुशी होती है, बहुत रौनक होती है। तो अच्छा लगता है मुझे भी वहाँ जाकर। हमारी कोई भी तकरीब जो है वो इनके बगैर कभी भी नहीं होती, चाहे वो ईद हो, बकरा ईद हो, छोटी ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, ईद मिलादुन नबी हो, पहले ये आती हैं, ये हमारे घर आएंगी, उसके बाद हमारा वो त्यौहार शुरू होता है। बहुत ही अच्छा रुझान समझते हैं वो, कोई तनकीद नहीं करते, वो भी उतना ही अहमियत देते हैं। मेरे रिश्तेदार, मेरे ख़ासकर ये मजहबी रहनुमा, वो भी उनको इतना ही वो चाहते हैं, उनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, मज़हब के बारे में इनसे पूछते हैं और वो अपना बताते हैं। ये कोई इशू नहीं, कोई तनकीद नहीं करता। मुझे अपने घर वालों की तरफ से कोई मुखालफत नहीं सुननी पड़ी, बल्कि जो मेरे फादर थे वो बहुत उन्हें फ़ख्र था
कि ये जो है मेरी बेटी की इतनी अच्छी दोस्त हैं, बल्कि वो तो हमेशा ये कहते थे कि हमेशा इनका जो हाथ है वो हमारे सर पे रखे। मेरे जो वालिद साहब हैं उन्हें ये दोस्ती बहुत पसंद थी। कम्युनिटी तनकीद करती है, फिर दुख भी होता है बेतहाशा, हम कर तो कुछ नहीं सकते। वो ये कहते हैं कि ये सहन हो गई है, ये भी ईसाई हो जाएगी, उनके साथ मिलना जुलना है। मेरे ये कबर्ड में कुरान पाक भी है, वो रखा हुआ है मैंने, और तर्जमे से पढ़ती हूँ। और मैंने अपने यहाँ जो आती हैं, मिस जैगम आती हैं या इनके साथ आती हैं, बड़े अदब एहतराम के साथ उनको पेश करती हूँ। ये कबर्ड के ऊपर वो एक बड़ा सा, उसमें मैंने इनके लिए वो रखे हुए हैं, जाए नमाज रखे हैं कि जहाँ आप कहोगी मैं वहाँ, मैं खुद बिछा के देती हूँ, मैं खुद उठा के देती हूँ। कुरान पाक इनको खुद ले जाती हूँ, अगर वो बैठी हूँ वज़ू करवाती हूँ। इनकी बात को इतनी अहलियत दी जाती है कि जो इन्होंने कह दिया है, घर का कोई काम भी है, कोई चीज़ भी है, इन्हीं से पूछ के करनी है। जो इन्होंने कह दिया वही करना है, क्योंकि हमें पता है कि कोई हमारे लिए अच्छी चीज़ है, हमें वो गलत गाइड नहीं कर सकती किसी तरह से।